ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एनालाइज करने वाले हैं फिजियोलॉजी का पेपर 1 और पेपर 2। तो अगर पार्ट वाइज देखें तो टर्म 1, टर्म 2 और टर्म 3 होते हैं। ओके, फिजियोलॉजी के पेपर 1 में, टर्म 1 में देखा जाए तो टोटल आयुर्वेदिक में 5 चैप्टर्स है और मॉडर्न का सिर्फ एक ही चैप्टर है। अब उसमें टर्म 1 में सारी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा और त्रिदोषा, इन 3 चैप्टर में से एक एमसीक्यू आने की चांसेस है और 3 एमसीक्यू, और फिर वात दोष और पित्त दोष। फिर ऐसे टर्म 2 में देखा जाए तो कफ दोष, दोष वृद्धि क्षय, क्रियाकाल और प्रकृति, ये 4 चैप्टर्स आयुर्वेदा में रखे हैं, जिसमें से प्रकृति में से एक एलक्यू आने के चांसेस हैं, क्रियाकाल में से एक एसक्यू तो पक्का है, आएगा ही। और फिर दोष वृद्धि क्षय, ये जो होता है, ये कोई भी एक दोष एलक्यू में पूछ के उनकी दोष वृद्धि क्षय भी इनमें ही पूछ लिया जाता है। फिर आहार अग्नि और आहार भाग मोस्टली तो एसक्यू में पूछा जाता है, बट रेयर चांसेस में एक इनमें से एक कोई क्वेश्चन अपना एलक्यू में भी पूछ लिया जाता है। फिर मॉडर्न को देखा जाए तो मॉडर्न में होमियोस्टेसिस में से एक एसक्यू आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में से एक एलक्यू फिक्स है, और खाली ये 2 चैप्टर के ही अपना वेटेज है वो 17 है, तो इसमें से पक्का पक्का एक एलक्यू तो आएगा ही। तो ये एनालाइज किया हमने फिजियोलॉजी का पेपर 1। फिर वैसे देखा जाए तो पेपर 2 में हमारा जो टर्म 1 है उसमें टोटल 5 चैप्टर आयुर्वेदिक है, जिनमें सभी धातु रख दिया गया है ना। धातु, फिर रश्य धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु। और मॉडर्न में देखा जाए तो हीमोपोएटिक सिस्टम, इम्यूनिटी और सीवीएस सिस्टम। फिर टर्म 2 में देखा जाए तो ये 6 चैप्टर है। अब जैसे टर्म 1 और टर्म 2 में मोस्टली देखो कि सारा जो पार्ट कवर कर रहा है वो धातु है। तो इसमें से कैसा है कि 2 धातु तो फिक्स यूनिवर्सिटी के पेपर में भी और टर्म वाइज पेपर में भी धातु तो एलक्यूज में। अब धातु के बाद ये जो उप धातु है ना, उप धातु एक एसक्यू में फिक्स से आएगा, और ओजस भी। फिर इन 3 में से एक एसक्यू या कभी कभी रह चांसेस में एक एलक्यू भी बनते हैं। फिर टर्म 3 में देखा जाए आयुर्वेदिक में तो मल मल में से एक एसक्यू है, एलक्यू फिक्स है। इस बार के पेपर में तो एलक्यू आया था 2024 में। फिर ये जो 4 चैप्टर है, इन 4 में से मोस्टली एक एसक्यू आता है। अभी मॉडर्न में आ जाइए तो मॉडर्न में आप देखेंगे कि हीमोपोएटिक सिस्टम, सीवीएस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये एक्सक्रीशन, ये 4 चैप्टर हैं, इनमें से मोस्टली एलक्यू आते हैं। और बाकी का ये जो इम्यूनिटी है फिक्स, इसमें से एक एसक्यू आएगा ही आएगा। और अभी देखा जाए तो 2024 के पेपर में इसमें से एक एलक्यू पूछा गया था, सीधा इम्यूनिटी। फिर मसल फिजियोलॉजी, एडिपोज में से रेयर चांसेस में, ऐसे तो एमसीक्यूज ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और फेशियल सेंसेस में से भी। तो ये ओवरऑल हमारा एनालिसिस रहा होगा। अभी आप पेपर देखेंगे तो पेपर 1, पेपर 2 100 मार्क का होता है, 200, और ये मतलब टोटल 200 होते हैं, और इनमें से हमें पासिंग मार्क्स 100 के अबव लाना होता है। प्रैक्टिकल हमारा 100 मार्क का होता है, वाइपा हमारा 70, और जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो 30 मार्क का, ऐसे करके 400 मार्क बनते हैं। अब जो है हमें इधर देखना है वो कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3 में हम एक एक करके वीडियोस अपलोड करेंगे। पहले तो हम आपको, जैसे सर ये 3 चैप्टर है वो बहुत ईजी है, तो उनका एक बेसिक एक वीडियो बाद में आएगा, लेकिन स्टार्टिंग हम वात दोष से करेंगे। पहला जो हमारा वीडियो अपलोड होगा वो वात दोष के बारे में, फिर ऐसे करके एक एक करके हम सारे चैप्टर्स कवर करते जाएंगे। एंड उसके हिसाब से आपको भी जो चैप्टर की नीड हो, लाइक कि ये चैप्टर हमें पहले करना है, तो वो लेक्चर भी हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।